हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या न्यूज़, क्या सरप्राइजेस, क्या चीज़ें, क्या एनर्जीज, क्या हैपनिंग, कुछ भी, एनी थिंग फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, क्या आप 72 आवर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 72 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली मेक्स 3 डेज। तो देखते हैं जनाब, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे सवाल। ठीक है, चलिए जनाब, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। एस ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट, पहले निकाल लेती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मैजिशियन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट। दो क्वींस आ गई हैं। मे बी आपको किसी खातून के ज़रिए अपने आप को चीट होता हुआ महसूस या कोई न्यूज़ मिलेगी। दो कार्ड्स आए, दोनों ले लूँगी। जजमेंट, ऑल राइट, ये बात पता चलनी ही थी आपको, एक बात कि आपको कोई चीट करेगा। 6 ऑफ कप्स, ऑल राइट। वैसे यहाँ पे दो क्वींस में एक कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट बन रहा है। ठीक है, साइंस मैंने बता दिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा सॉर्ड्स की और कप्स की एनर्जी है। ठीक है जनाब, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो आप किसी की तरफ से कोई एक ऐसा रिस्पॉन्स, कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज, कोई ऐसा जेस्चर नोटिस करेंगे कि जैसे ये पर्सन मेरे लिए कोई डिसीजन बना चुका है, इस पर्सन को मेरे लिए कोई फीलिंग डेवलप हुई है और ये मेरे लिए कोई फ़ैसला कर रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप खुद अपने काम के सिलसिले में कोई डिसीजन बनाएंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी पर, इनोवेशन पे कुछ काम करेंगे। आपको अपने काम के सिलसिले में कोई फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा कि ये करना है। अदर देन दैट, आपने कहीं ना कहीं अपने पर्सन को लेकर या किसी एक ऐसे पर्सन को लेकर काफ़ी दिनों से इग्नोरेंस और अवॉइड पर डाला हुआ है, क्योंकि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आपको अचानक से कोई एक ऐसी सरप्राइजिंग सी चीज़ आपके साथ होगी कि आपको लगेगा कि ओके, दिस पर्सन वॉज एक्चुअली मैनिपुलेटिंग एंड मैनिफेस्टिंग मी। विद द मैजिशियन कार्ड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक तो बहुत ज़बरदस्त है, उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन जो हैं वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा पुल फील कर रही हैं। आप बहुत सारी लेडीज़ के साथ इस दफ़ा आपकी डीलिंग और हैंडलिंग रहेगी। मे बी रमज़ान का लास्ट अशरा है, अगर तो आप वर्किंग पर्सन हैं, आप काम करते हैं, तो आप कुछ ईद के मद में कुछ ना कुछ करेंगे, कोई कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम जो कि आपको लास्ट 10 डेज़ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिवॉर्ड या गेम करेगा। ये काफ़ी दिनों से आपके प्लान में था। या फिर अगर आपको मालूम है कि आप अपनी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी आपसे कांटेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। वो थर्ड पार्टी आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रही है, जबकि वो आपको अपना राइवल समझती है, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रही है। अगर नहीं तो वो ये ज़रूर चेक करेगी कि जो बीच में पर्सन है जिसकी वजह से आप और वो थर्ड पार्टी हैं, वो क्या स्टैंड या एक्शन लेते हैं आपके टूवर्ड्स, जिसको वो जिसकी उसके ऊपर नज़र है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं इसके बिल्कुल लिटरल मीनिंग देखूं कि दो क्वींस अगर आ जाएं, तो आपको 72 आवर्स में यकीनन आपके ऊपर किसी खातून की चीट करने का जो है ना, आपको धोखा मिलने का या कोई अमानत में ख़यानत करने का मामला आपको पता चलेगा। आप किसी खातून से किसी फीमेल कैरेक्टर, किसी फेमिनिन एनर्जी से आपको
कोई चीटिंग मिल सकती है। एक बात अगर मैं लिटरल मीनिंग देखूं, जो लिटरेचर कहता है दो क्वींस जब रीडिंग में आ जाती हैं तो नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ऐसा हो रहा है कि आपका पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका पर्सन आपको बहुत ओपनली ये बात बावर कराएगा कि वो टेलीपैथिकली आपको कितना ज़्यादा कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे जंतर मंतर नहीं होते कोई ऐसे, आप इसका हाथ देखें, उसमें तमाम चीज़ें देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके माइंड को कंट्रोल करना चाह रहा है कि ये नाराज़गी, ये दूरी, ये गिले शिकवे, अब इसको ख़त्म करो, तुम्हारा फोकस जहाँ जहाँ पर जैसा भी है, अब मेरा हाथ थाम लेने की ज़रूरत है तुमको, और अब मैं तुम्हारा हाथ थामने को भी तैयार हूँ। दिस इज़ समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट। आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग टू हैपन, ये हो सकता है। क्यों मैं कह रही हूँ कि ये होगा? बिकॉज विद द 6 ऑफ कप्स ये पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो अगर तो यही है वो इंसान जिसने अपनी लाइफ में कोई फ़ैसला कर लिया और ये आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि विद द मैजिशियन ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको सोच रहा है, पॉलिटिकल तरीके से वाइब्स भेज रहा है, कहानी गढ़ने वाली बातें कर रहा है, आपकी नाराज़गी को ये ख़त्म करना चाहता है विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपने जो बाउंड्रीज़ खड़ी कर दी हैं कि आप तक अप्रोच ना किया जाए, ये इट्स गोइंग टू हैपन विद द जजमेंट कार्ड कि भाई ये डिवाइन डिसीजन है, ये होने दो, छोड़ो ये तमाम चीज़ें। ये होता रहता है क्योंकि इस पर्सन से या तो आपको खुद एक नॉस्टैल्जिया मूड हुआ है, या फिर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये बॉन्ड जो है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना और बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन चाहे भी आपको इग्नोर करना नहीं इग्नोर कर सकता, चाहे आप इससे कितना ही मुंह क्यों ना मोड़ें, आप इससे कितना ही क्यों ना नाराज़ हों, लेकिन विद द 6 ऑफ कप्स ये आपको नहीं भुला सकता। और इसको फील हो रहा है कि आप छुटते जा रहे हैं, आप छुट चुके हैं, और ये आपने फ़ैसला मान लिया है कि ठीक है, यू आर ऑल्सो अलोन, आई एम ऑल्सो अलोन। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये चीज़ें हो सकती हैं। वैसे तो ये 4 कार्ड्स थे, ये 2 कार्ड एक्स्ट्रा आए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, मैंने 48 आवर्स बोले, सॉरी, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी और क्या एनर्जी होगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स, सुकून। ऑलराइट, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपसे आपका पर्सन कांटेक्ट करेगा, या तो ये एक्स है, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक, या तो ये आपके एक्स हैं, या ये कोई बहुत पुराना दोस्त है, कोई बहुत पुरानी दोस्त है, और इसने अपना प्लान पूरा बना लिया है। विद द मैजिशियन कार्ड इसने अपना पूरा प्लान बना लिया है कि अप्रोच कैसे करना है। आप बहुत ना थम से गए हैं, खामोश से हो गए हैं। विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स, दुनिया ज़िंदगी आपको जहाँ ले जा रही है आप वहाँ जा रहे हैं, बट आप हैं उदास बिकॉज आप सुकून की तलाश में हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी अपने मिजाज और अपने मयार के मुताबिक हो भी रही हैं, बट वो आपको एक लग रहा है कि जैसे ये रूटीन है। आपकी तरफ यकीनन इस सुकून को लेकर कहीं कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आएगी, और आपको किसी बात से इस बात का ज़रूर एहसास दिलाया जाएगा कि तुम बहुत मोहब्बत के काबिल हो। विद द एस ऑफ कप्स, आपका पर्सन ये बहुत बात अच्छी तरीके से जानता है कि आप कितनी मोहब्बत डिज़र्व करते हैं, लेकिन इनके पास इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको अपनी मंतक और अपनी ही इतनी पड़ी हुई होती है कि इनको वो एक ही बात इतनी ज़्यादा इन्होंने अपने कलेजे और जिगर से लगाई हुई है कि ये आपको महरूम कर रहे हैं आपके हक़ से, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में भी आपको यही लगेगा कि हाँ भाई मुझसे बात करनी चाहिए, हाँ भाई मैं मोहब्बत के काबिल हूँ, हाँ भाई मैं वेल डिज़र्विंग हूँ, हाँ मैं मुझे मोहब्बत में डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, लेकिन इस चीज़ को लाए अमल में कौन लेकर आए, ये नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपको लगेगा। आप खुद अपने लिए भी ऐसा फील करेंगे कि जैसे मैं सुकून के लिए किससे कम्युनिकेट करूं, मैं अपने सुकून के लिए किससे बात करूं, मैं किसको बताऊं कि मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे ज़िंदगी के सुकून में प्रॉपर कम्युनिकेशन और प्रॉपर मोहब्बत चाहिए। ये बेलौस मोहब्बत का दावा और बेलौस मोहब्बत ना मिलना ज़्यादा प्रैक्टिकल है।
कहना और करने में फ़र्क वाली बात। बिकॉज मेरे साथ जो इंसान ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है उसको तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, उसको तो सिर्फ अपनी बात सही लगती है और बाकी सब कुछ धर्म भरम लगता है। ओवरऑल आपकी एनर्जी में टेम्परेंस है, सजिटेरियस, यानी कि आप वही वाली बात जो मैंने पहली कही कि आपकी लाइफ रूटीन में चल रही है, आप हर चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हैं। ठीक है, तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए, इसको ये चाहिए, इसका ये करना है, उसका वो करना है, सब चीज़ें आप करते हुए चल रहे हैं। बट वही वाली बात इन दी एंड कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस पर से ये सुनना कि आपको किसी खातून से चीटिंग फील होगी, आपको कोई याद कर रहा है लेकिन फ़ैसला नहीं ले रहा, आपको कोई पॉलिटिकली मैनिफेस्ट करके टेलीपैथिकली वाइब्स भेज रहा है, ये तमाम चीज़ें काबू करने वाली बातें। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में जो रूटीन में सब कुछ चल रहा है वो रूटीन में ही चलेगा। किसी चीज़ की क्लैरिटी और किसी चीज़ की आपकी तरफ स्ट्रेट डिसीजन के तौर पर आपको कोई सिग्निफिकेंट साइन मिलेगा कि अच्छा तो ये होना था। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स ये क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी आपके काम को, आपके पैशन को लेकर हो सकती है। ये क्लैरिटी आप अपने पर्सन के माइंड गेम्स को समझने की कर सकते हैं। ये क्लैरिटी आपको अपने डिसीजंस की मिल सकती है। ये क्लैरिटी आपको डिवाइन के डिसीजन से पता चल सकती है। ये क्लैरिटी आपको ये बता देगी कि कौन आपको डेस्परेटली या डिलिबरेटली मिस कर रहा है, ट्रू इंटेंशंस के साथ। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें ओवरऑल आपके 72 आवर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी मोर, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉफिन, गॉड फॉरबिड किसी के फ्यूनरल की, किसी की डेथ की खबर आपको मिलेगी। आपको कोई लिमिटेड तदफीन टाइम पता चलेगा, ड्यूरेशन पता चलेगी, और हो सकता है कोई बिल्कुल ही नियर अबाउट टू डेथ हो और आपको नहीं पता चले कोई खबर, कोई इत्तला अचानक से, या आप कोई जनाजा देखेंगे, यानी लिटरली कहीं से गुजरना हो रहा होता है तो मैयत गाड़ी वगैरह जा रही होती है, ऐसी चीज़ हो सकती है। आपको अपने पास्ट अवे रिलेटिव्स से मुताल्लिक कुछ न्यूज़ पता चल सकती है। एक्सपेक्टेशंस 28, पाथवे 35, चाइल्ड नंबर 18। अगर तो आप मैरिड हैं और आपका कोई बच्चा है तो आप अपने बच्चे को, जो कि 18 ईयर्स का है या उसकी डेट ऑफ बर्थ 18 हो सकती है या ये आपकी हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसको कुछ गाइड करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपका और उसका बॉन्ड अच्छा रहेगा। प्लस किसी के चले जाने के बाद बहुत सारे लोग शायद आपसे कुछ एक्सपेक्ट किए हुए हैं या एक्सपेक्ट किया था, आप उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरे नहीं उतरे, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो एक रूटीन लाइफ आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स तक भी रहेगी। जो चीज़ें आप पास्ट में भी सोचते आ रहे हैं, प्रेजेंट में भी सोचते हैं, वही चीज़ें कंटिन्यूड रहेंगी। हाँ, आपका किसी एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा, कोई एक बच्चा। हो सकता है आप जब कभी किसी से मिले हों तब आप बहुत छोटे हों, अब आप उससे 18 साल बाद मिल रहे हों, 18 और 19, आप ये देखें। नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, आप किसी को कुछ गाइड करेंगे, किसी बच्चे को कुछ गाइड करेंगे, उसको सलाह देंगे, मशवरा देंगे कि तुम ये करो, ये ना करो। आप उससे भी कुछ उम्मीदें बांधेंगे, कुछ उम्मीदें वो आपसे बांधेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, चेंज, मेन मेल कम्युनिटी, यस, आपका एक सोशल इंटरेक्शन नज़र आ रहा है। 72 आवर्स में आप सोशली कहीं ना कहीं इंगेज नज़र आ रहे हैं, किसी से मिलेंगे जाकर, कोई बातचीत होगी, कुछ कम्युनिकेशन होगी, कुछ गाइडेंस मिलेगी, कुछ काउंसलिंग करेंगे आप, कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला ज़रूर होगा। यू आर गोइंग टू मीट समवन, इस पूरे चेंज के बाद कोई ऐसे पर्सन से आप मिलेंगे जो कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी का मेन मेल है, और आप इसको बहुत अर्ली एज में मिले थे, जब आप बहुत यंग थे, और अब इस पर्सन का फैमिली एक्सपेंशन, इसकी फैमिली बहुत बढ़ चुकी है। मे बी आपने जब इस पर्सन से आप मिले थे तो इसका बच्चा बहुत छोटा था और अब 18 ईयर्स का हो गया या 18 प्लस हो गया, अब ये बिल्कुल ओल्ड एज लोग हो गए हैं।
कुछ इस तरह की चीज़ नेक्स्ट 72 आवर्स में नज़र आ रही है। ठीक है, ओके। ऑलराइट, लास्ट डेक आ जाओ भाई। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या मैसेजेस, क्या एनर्जी, क्या सरप्राइजेस, क्या न्यूज़ नेक्स्ट 72 आवर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा? नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा? नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिटर स्वीट, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बीच का कोई आपको मनाएगा। ऑलराइट, परसेप्शन, वो आपको अपना नज़रिया बताने की कोशिश करेगा कि मैंने अगर कोई बात कही थी, मेरी बात से अगर तुम्हें कोई नाराज़गी मिली है, तुम्हें लग रहा है मैंने तुम्हें चीट किया है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ फीमेल, वहाँ जो मैंने बात की थी वो मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझें आप, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ज़रूरत है, मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी, कुछ इस तरह की चीज़ें। आपको लाड या आपको बटरिंग की जाएगी, अबंडेंस, मतलब निकलेगा इनका कोई मतलब निकल रहा है। ये जो भी इंसान है ये हर वक्त अपना सर पकड़े बैठे हुए होते हैं और इनको हर मुसीबत में लगता है कि मुसीबत में बस आप ही से मदद मांगी जाए और किसी से नहीं। इंस्टिंक्ट, आप पहचान लेंगे। अभी शायद आपने इमीडिएटली आपने पहचान लिया है, जब मैंने अभी बात कही आपने पहचान लिया है कि ये कौन है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको पता चल जाएगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कौन है पर्सन जो कि मुझसे, मेरे साथ इसकी हैपनिंग होगी। येस, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मजलूम पोर्ट्रे करेंगे और ये शो करेंगे कि जैसे मुझे तो समझ में ही नहीं आया था कि मैंने उस वक्त कैसे ये बात कर दी और मैं उस वक्त बहुत प्रॉब्लम में था या प्रॉब्लम में थी और मेरा बीपी हाई था, या लल्लो में किसी का बीपी हाई नहीं होता, इस तरह की बातें। और आपको ये बटरिंग की जाएगी कि यार आप तो इतने समझदार हैं ना, आपसे तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना, आप बड़ेपन का बोला, हाँ सारा बड़ापन हम ही कर लें, तुम लोग बस ज़बान पे कुत्ते लगे होते हैं तुम लोग की। विद द फसाड, दिस इज़ समथिंग अ काइंड ऑफ चाइल्डहुड ट्रामा। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ये फील होगा कि लाइफ वॉज नॉट ईजी फॉर यू, नीदर फॉर देम, लेकिन आप डिफरेंट हैं और वो डिफरेंट है। फसाड, किसी को आप बिल्कुल ऐसा मानते हैं जैसे वो आपके माँ या बाप जैसा है, शायद उसी की डेथ से रिलेटेड आपके लिए कोई ट्रॉमेटिक सीज़न या कोई ट्रॉमेटिक फ़ेज़ है जिसके प्रोसेस में, जिस फेज़ में आप अभी गुज़र रहे हैं, और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हिट करती है। कोई ज़्यादा सेंटी चीज़ें ना, कोई सेंटी रील्स और सेंटिमेंटल चीज़ें देखने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप वैसे भी बहुत ज़्यादा उदास हुए हैं। मैं इस कार्ड के फेस को देख रही थी, इतना कोई सैड फेस है इस लड़की का, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हाई यू आर सो सैड, जबकि 6 ऑफ सोर्ड्स एक पीसफुल कार्ड होता है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन एक्सपेक्ट इन 72 आवर्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं निकाल रही थी कार्ड और मुझे लगा जैसे किसी ने बोल दिया अच्छा तो ये है वो। ठीक है, प्लस किसी खातून से भी अलर्ट रहिएगा, होते हैं हर तरह के लोग। सही, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।